कपि समूह का विकसित होकर मानव बनना भौतिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तन की कहानी है। अत्यंत संघर्ष और संकटों ने मानव जाति को तकनीक के प्रति नया नज़रिया दिया। अपने शक्तिशाली दांत और नाखून को खोकर एक तार्किक मस्तिष्क का जन्म लेना मानव के आधुनिक विकास की शुरुआत थी। प्रकृति की चुनौतियों से वह इसी प्रौद्योगिकी और संस्कृति के बल पर बाहर निकल पाया। उपयोगी पेड़ पौधे एवं पालतू पशुओं को पहचानने की क्षमता के कारण मानव ने शिकार के जोखिम और बचे हुए भोजन के उपयोग का स्थान ढूंढ लिया था, जिससे इसकी शक्ति में अस्थायित्व आने लगा। शारीरिक शक्ति की महत्ता धीरे धीरे खत्म होने लगी। मानव मस्तिष्क ने कृषि को महत्व देना शुरू किया। एकमात्र ऐसी जाति जिसने अपने काम को ही बदल लिया था। बाकी अन्य पशु जातियां तो आज भी अपनी विशिष्टताओं से ही जुड़ी हैं। मसलन मानव शारीरिक शक्ति की जगह अब मानसिक शक्ति का प्रयोग करने लगा। इसका बोध हमें मानव के एक ऐसे रूप में विकसित होने से पता चलता जब वह शक्ति की लालसा में अपनी ही जाति का वध करने लगता है। उदाहरण के तौर पर सराय नाहरराय से प्राप्त मानव कंकाल के शरीर में तीर के नोक का पाया जाना। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का यह दौर तब से आज तक अनवरत जारी है। खैर, भारत में संस्कृति या सभ्यता का जन्म मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से ही दृष्टिगत होता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं निर्माण कार्य की उत्कृष्टता से यह कालखंड अपने अंतिम पड़ाव में इस सभ्यता के पतन या विनाश से समाप्त हो जाता है। वैदिक काल। वैदिक साहित्य अर्थात चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद में तत्कालीन समाज की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती है। आर्य एक जाति न होकर एक भाषा अर्थात भारोपीय भाषा परिवार की एक मृदु भाषा संस्कृत को बोलने वाली कही जाती है। भारोपीय भाषा, जो कि विभिन्न भाषाओं की जननी कही जाती है, इसकी उत्पत्ति स्थान शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में होने का साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक स्रोतों से एशिया और यूरोप के कई भागों में इनके प्रवासन का साक्ष्य इसी क्रमिक प्रक्रिया में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का भारत आगमन विभिन्न स्तरों में हुआ। आर्यों का भारत आगमन और उसके बाद वैदिक साहित्य की रचना, इन सभी को दो प्रमुख भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। सामान्यतः ऋग्वेद संहिता का रचना काल पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में है और अन्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सिंधवः अर्थात सप्त सैंधव क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते थे, जो कि पंजाब, राजस्थान क्षेत्र को समझा जाता है। ऋग्वैदिक काल। लोगों में अस्थायी जीवन की व्यापक प्रवृत्ति नहीं थी। कबायली संगठन, जनजीवन का आंतरिक और अंतर्जातीय युद्धों, आक्रमण और नरसंहार से प्रत्यक्ष संबंध था। पशुचारण का विशेष महत्व था। पशुचारण ने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। संपत्ति पशुओं की गणना से संबंधित थी, अर्थात जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे उसे उतना धनवान या श्रेष्ठ समझा जाता था। गविष्ठी गायों के लिए युद्ध करने से संबंधित था। देवताओं की स्तुति पशु संपदा के लिए की जाती थी। कृषि धंधा नगण्य था। ऋग्वेद में सिर्फ 24 श्लोकों में ही कृषि का उल्लेख है। अनाज के रूप में यौ शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात अर्थव्यवस्था निर्वाह प्रकार की थी। सामान्य रूप से पशुचारण व्यवस्था पितृसत्तात्मक समाज को दिखाता है। उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक सीमा का विस्तार पूर्वी प्रदेशों में हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश से संपूर्ण गंगा घाटी तक आर्यों के प्रभुत्व को दिखाया गया है। विंध्य प्रदेश को आर्यों की दक्षिणी सीमा माना जाता था। उस समय दक्षिण में आंध्र, शबर, पुलिंद जातियों का शासन था।
उत्तर वैदिक काल में कृषि के पर्याप्त अवशेष, दाल और अनाज मिलते हैं। मुद्रा प्रणाली का आगमन, भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था, इस काल की विशिष्टताएं हैं। इस समय कृषि आधारित व्यवस्था ने जन्म ले लिया था। पशुचारण में कमी आई थी। ऋतु का ह्रास उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। कबायली संगठन में दरार और वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है। वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। 2 भाग में इस काल को बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र के रूप में थी। रत्नी, सूत, रथकार, कम्मादी की संख्या राजा सहित लगभग 12 थी। पूरब दुर्गपति, स्पश, गुप्तचर, वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी, उग्र, अपराधियों को पकड़ना, सभा, श्रेष्ठ लोगों की संस्था, समिति, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व, गविष्टि, गायों की खोज, अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं, नीवी, अंदर पहनने वाला कपड़ा, उपाध्याय, जीविकोपार्जन वेद वेदांग पढ़कर करने वाले, बेकनॉट, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, जो परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया, यह सुदास और 10 जनों के बीच था। इसमें सुदास की जीत हुई थी। समाज पितृ प्रधान, सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, मुखिया, पिता या कुलप कहलाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वाश, अधिवास और उष्णिस। महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। विदुषी स्त्रियों में महत्वपूर्ण नाम घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा और अपाला। मनोरंजन का मुख्य साधन रथ दौड़, द्युत क्रीड़ा और संगीत। व्यवसाय कृषि और पशुपालन। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन में प्रचलन में थी। श्याम अयस को लोहा कहा जाता था, इसे कृष्ण अयस भी कहा जाता था। लोहित अयस को तांबा। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का किसी भी रूप में उल्लेख नहीं है। देव और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका अग्नि। उत्तर वैदिक काल, इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। कर्म की जगह जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन होने लगा। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। हालांकि इसकी कोई खास आकृति और मूल्य का बोध इस समय नहीं था। कृषि का व्यापक रूप देखने को मिलता है। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। इसमें कुल 25 तत्व की चर्चा है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। श्राद्ध की प्रथा नीमि ने शुरू की थी, जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका पुराना नाम जय संहिता था। गोत्र की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से होती है। वादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। यह वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ है। महर्षि कनाद परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं। वैशेषिक कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, योग पतंजलि, चार्वाक दर्शन से संबंधित हैं। प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम क्रुभ, कुर्रम, विपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टद्वती, घग्घर, अस्कनी, चिनाब, गोमती, गोमल, बितस्ता, झेलम,
सुवस्तु, स्वात, कुभा, काबुल, परुशनी, राबी, शतुद्री, शतलज के नाम से जानी जाती है। इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता, द्यौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रगति और उत्थान के देवता, मरुत आंधी तूफान के देवता, पूषण पशुओं का देवता, वरुण समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का देवता, साथ ही सत्य का प्रतीक और विश्व का नियामक भी था। अश्विनी विपत्ति को खत्म करने वाला देवता माना जाता था। विष्णु को पालनकर्ता और संरक्षक